बिग हेलो टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी लेक्चर के लिए रेडी होंगे। डिफरेंट आज की इस लेक्चर के अंदर हम एक शानदार टेंस के कंसेप्ट को जानने वाले हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड, आज के इस लेक्चर के अंदर हम मॉर्निंग के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जानने वाले हैं। डियर फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सबसे बड़ी जो मिस्टेक हमसे होती है वो वहाँ पे सिंस और फॉर का जो यूज़ होता है उसके अंदर होती है। तो आज की इस लेक्चर का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हमारा सिंस और फॉर के ऊपर ही रहेगा। डियर फ्रेंड, आपको सिर्फ एक बार लेक्चर को सुनना है और आपको रिवाइज करना है। आप सभी को ये चीज़ें आती हैं, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करनी है ताकि आप एक बार फिर से अच्छे तरीके से आप इन टेंसेस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कर पाए। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पे बात करते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। लेकिन आज की लेक्चर को अच्छे तरीके से शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, ताकि आप पूरी लेक्चर को, ये छोटी लेक्चर होने वाली है हम सबकी, यानी मिलजुल के जो हम इस मॉर्निंग के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हम एक छोटी लेक्चर को देखने वाले हैं। डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट देगी। तो आज का यहाँ पे एक कोट है, मोटिवेशनल लाइन है कि डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शंस, इंप्रूव योर फोकस। कि अगर आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है तो आप उसको ब्लेम ना करें, आप अपने फोकस को इंप्रूव करें ताकि आप अपनी डेस्टिनी को, आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपके रास्ते से आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट आपका जो गोल है वो ही अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी जो विल पावर है, जो आपका यहाँ पे डेडिकेशन है आपकी लर्निंग के प्रति, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए वी डोंट नीड टू ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, वी जस्ट नीड टू इम्प्रूव आवर फोकस। हमें अपने फोकस को बढ़ाना है। डियर फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पे आज की लेक्चर की बात करते हैं जो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपको रूल की बात करें तो आप सभी को इसके रूल के अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड, आपको अभी तक पता लग गया होगा कि कहाँ पर आप हैज़ का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। देखो, उसके बाद यहाँ पे बीन का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव का यूज़ करते थे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ हैव का यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बीन का यूज़ करते हैं और उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट करते हैं यूज़, उसके बाद सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड, ये जो सिंस और फॉर आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज की इस लेक्चर का सबसे मेन फोकस पॉइंट भी यही है, सिंस और फॉर, जो आपको एक सही तरीके से समझना है, क्योंकि अक्सर हमसे यहीं पे गलती होती है। लेकिन आज की ये लेक्चर अटेंड करने के बाद डियर फ्रेंड, आपको कभी भी सिंस और फॉर के अंदर कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल देखें, जैसे है हीमा हैज़ बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, यानी जो हीमा है वो पिछले 3 घंटे से क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 1 बजे से डांस कर रही है, 4 बजे से डांस कर रही है, 6 बजे से डांस कर रही है, या मॉर्निंग 4 बजे से डांस कर रही है। तो मॉर्निंग 4 बजे से कौन डांस करता है, यानी वो सपनों में डांस कर सकते हैं, रियलिटी में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ड्यूरेशन की बात कर रही है, जा रही है, एक पीरियड की बात कर रही है। तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया। एक ओवरव्यू रखें 1% पे, अगर आपको यहाँ पे आइडिया मिल रहा है तो डेफिनेटली ये आप समझें कि आपकी लेक्चर आपको समझ आ रही है। उसके बाद अगर बात करें रमेश की बात करें, देखो सेकंड एग्जांपल के अंदर है कि रमेश हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1997, यानी 1997 से यहाँ पे नरेश रह रहा है, यानी रमेश या नरेश जो भी किसी भी नाम को आप ले लें यहाँ पे। सो रमेश हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1997। तो देखो यहाँ पे रमेश यहाँ पे कब से ले रहा है, 1997 से रह रहा है। तो यहाँ पे 1997 यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, एक यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। डियर फ्रेंड, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको स्पेसिफिक टाइम दिया होता है उसके साथ आप हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं, और जब आपके पास एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है यानी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है तो उसके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ आप हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से हम इसको समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे आप सभी को एक बात अच्छे तरीके से और समझनी है कि जब भी आप बात करते हैं सिंस और फॉर की बात करते हैं और आप वहाँ पर देखें, हमेशा यहाँ पर जो मेन वर्ब होता है यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम आईएनजी लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। जैसे स्विम से हमने स्विमिंग बनाया,
तो ये यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई है। प्ले से प्लेइंग बनाया तो ये यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई है। तो हमेशा मेन वर्ब के बाद ही हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ये भी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंसेप्ट को भी अच्छे तरीके से रखें, या आप लिख भी लें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमेशा मेन वर्ब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्विम क्या था, एक मेन वर्ब थी, उसके साथ हमने आईएनजी रूल के मुताबिक यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया। डियर फ्रेंड, एक और मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता दूँ, जो यहाँ पे टेंस के अंदर यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम सिंस और फॉर का यूज़ करें तो ये हमेशा हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पे सिंस और फॉर किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, ये टाइम के बारे में बात करें। टाइम यह चाहे वो स्पेसिफिक टाइम की बात हो, चाहे वो फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो, किसी पीरियड की बात हो, तो उसकी बात करी जा रही है। तो यानी इसका मतलब ये हमें समझने को मिलता है कि सिंस और फॉर जब जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, वो हमेशा यहाँ पे टाइम के लिए ही यूज़ होता है। अगर आपको यहाँ पे समझ आ रही तो एक बार यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स के अंदर यस लिखें, ताकि मुझे भी यहाँ पे पता चले कि आप सभी को ये वाली बात समझ आई या नहीं आई। तो देखो यहाँ पे आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, तो स्विम के साथ आईएनजी लगने के बाद हमने फॉर का यूज़ किया, तब तक हमने नहीं यूज़ किया, मेन वर्ब के साथ ही हमने इसका यूज़ किया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पे मॉर्निंग क्या बता रहा है, ये एक स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है। कैसे बता रहा है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, प्रिया हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी जो प्रिया है वो पिछले 3 घंटे से पढ़ रही है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये टाइम शाम का है, मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का है, कब का है, हमें ये पता नहीं है। लेकिन बस हमें उसकी ड्यूरेशन की पता है, वो कितने टाइम से पढ़ रही है, पिछले 3 आवर से, 3 घंटे से पढ़ रही है, 3 घंटों से पढ़ रही है। और यहाँ पे हमें ये जानने को मिल रहा है, एक ड्यूरेशन जानने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं आपको 5 बजे मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 5 एक स्पेसिफिक टाइम को बताया, यानी 5 is what here, 5 is specific time here which indicates the specific time, so we need to use here since। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, since यूज करना है। so you don't need to worried about, you don't need to worry about the concept since and for, because since and for both indicate here what, the time। यहाँ पे टाइम को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें, अगर आप ग्रामर के रूल के हिसाब से बात करें तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक अपने डेली लाइफ से रिलेट करके एक एग्जांपल समझाऊंगा डियर फ्रेंड, जिसके बाद आप सिंस और फॉर का कंसेप्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। देखो सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। जो सिंस का यूज़ होता है वो हमेशा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। यानी जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, यानी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्पेसिफिक टाइम हो या पार्टिकुलर टाइम की बात करें। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि अगर कोविड-19 के अंदर जो लॉकडाउन लग गया है, वो लॉकडाउन कब लगा था, आप बोलोगे सर मार्च 2020 से। तो मार्च यहाँ पे क्या एक स्पेसिफिक टाइम है, तो आप क्या बोलोगे, सर वी हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लॉकडाउन सिंस क्या बोलोगे, मार्च 2020। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम की बात करें, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे फॉर की बात करते हैं। तो फॉर हमेशा ड्यूरेशन को बताता है, यानी पीरियड को बताता है। जैसे अगर आपके लेक्चर का एक पीरियड बनता है, कल शाम को हमने 5 बजे के अंदर नरेशन मैराथन देखा था डियर फ्रेंड, उसके अंदर मैंने आपको वहाँ पे एक्सरसाइज 18 एक्सरसाइज 18 एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करी है। और अगर आप 18 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद इन 2 डेज मैं आपको उसके आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उस तब तक आपको ये टारगेट बनाना है कि एक बार उसको फिनिश करना है। उसके बाद मैंने टेंस के भी आपको एडवांस में ही दे दी है, और टेंस के अंदर आप भी देखें, हर एक एक्सरसाइज को देखें, उसके अंदर भी आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हैं जो पूरे टेंस के टॉपिक के रिलेटेड है। जिसके बाद वहाँ पे उसके डिफरेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी वहाँ पे बताए हैं, तो उन सभी को आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें, और ड्यूरेशन के टाइम जब भी आप किसी सेंटेंस के अंदर जब भी आप बात करते हैं, किसी पीरियड की बात करते हैं, जैसे आपकी 1 घंटे की पीरियड का एक लेक्चर है, तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कितने बजे शुरू हो रहा है, अगर सपोज करो नहीं है, तो तब आप यहाँ पे इसको ड्यूरेशन की तरह कंसीडर करते हैं। एंड व्हेन यू कंसीडर एनी सेंटेंस, और जब भी किसी एक्शन को आप किसी ड्यूरेशन के अंदर कंसीडर करते हैं डियर फ्रेंड, उसके साथ आप फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंस यहाँ पे किसको बताते हैं, डेफिनेट टाइम को बात करता है, यानी जिस टाइम को
हमें पता है, एग्जैक्ट पता है कि ये टाइम अब से अब यहाँ पे हो रहा है, यानी ये एक्शन यहाँ से यहाँ पे हो रही है। लेकिन जब आपको यहाँ पे इंडेफिनेट टाइम की बात करें, यानी आपके पास टाइम अनिश्चित हो, यानी आपको टाइम का एग्जैक्ट पता ना हो, यहाँ आपको सिर्फ यहाँ पे ड्यूरेशन पता हो, उसके साथ आप किसका यूज़ करते हैं, उसके साथ आप फॉर का यूज़ करते हैं। तो एक बार मुझे बताएं, थोड़ा सा कंसेप्ट मिला? नहीं मिला तो आप टेंशन ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे देखो इसको आप एक एक को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि कहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। देखो डियर फ्रेंड, एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैंने आपको कॉल करी और मैंने आपको 2 बजे कॉल करी, आपको कॉल, आप कहीं बिजी थे और आपने कॉल मेरी पिक नहीं करी। आपने अगर मेरी कॉल पिक नहीं करी और आप 4-5 बजे मुझे कॉल करके कहते हैं कि सॉरी मैं बिजी था या बिजी थी, तो मैंने आपकी कॉल पिक नहीं करी, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? मैं आपको 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ। तो 2 बजे यहाँ पे 2 इज़ व्हाट? 2 इज स्पेसिफिक टाइम हियर, 2 इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम हियर। यहाँ पे जो 2 है वो एक स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अगर उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता, अगर 5 बजे आप कॉल करें तो 2 से 3, 4, 5 यानी 3 घंटों की बात होगी, तो मैं ऐसे भी कह सकता था मैं आपको पिछले 3 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 आवर्स। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक के अंदर तो 2 मेंशन करा, एक के अंदर मैंने 2 मेंशन नहीं करा। इसका मतलब एक सेंटेंस के अंदर मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात करी और स्पेसिफिक टाइम के साथ मेन वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ किया? सिंस का यूज़ किया। और दूसरे सेंटेंस के अंदर मैंने वहाँ पे मेन वर्ब के बाद फॉर का यूज़ किया। क्यों किया? बिकॉज वहाँ पे ये क्या बता रहा है? एक ड्यूरेशन को बता रहा है, 3 घंटे का एक पीरियड बता रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझें। उसके बाद सिंस 10 AM, सिंस 7 PM, सिंस 1947। आप बोलोगे सर हम 1947 से ग्रामर पढ़ रहे हैं, आज से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? वी हैव लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस 1947। उसके बाद सिंस 1970, सिंस 2000, सिंस 2019। अगर मैं आपको पूछूं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी एग्जाम या जेके एसएसबी के एग्जाम की आप कब से तैयारी कर रहे हैं और कब से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी एग्जाम सिंस अगस्त 2020। तो यहाँ पे एक अगस्त को आप पार्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। इसी तरीके से सिंस 2019 अब मैं आपको बोलूँगा हाउ लॉन्ग हैव वी बीन फेसिंग द कोरोना वायरस इशू। जो कोरोना वायरस का इशू चल रहा है वो कब से फेस कर रहे हैं? हम सभी बोलेंगे वी हैव बीन फेसिंग कोरोना वायरस इशू सिंस 2019 या सिंस मार्च। इस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग, इवनिंग और यहाँ पे अगर आप डे की बात करते हैं उनके साथ भी आप किसका यूज़ कर सकते हैं? सिंस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया था कि कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनके साथ आप सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। उसके बाद सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस बर्थ, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस दैट डे, सिंस माई फादर वॉज बोर्न। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पे फॉर की कंसेप्ट की बात करते हैं डियर फ्रेंड। यहाँ पे फॉर का कंसेप्ट भी आप सभी को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। मैंने एक बार तो आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप फिर से अगर किसी को भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, देखो स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं हर एक टॉपिक को 2-3 बार समझाता हूँ। एक बार रिवीजन ज़्यादा मैटर करती है। मेरा मानना ये है कि आप अगर ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो तभी जाके आप उस टॉपिक को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने आपको वहाँ पे पहले ही बताया था कि यहाँ पे जब भी आप ड्यूरेशन की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं, उसके लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलोगे पिछले 2 सेकंड से, तो आपके पास यहाँ पे कोई पार्टिकुलर बात नहीं है, तो यहाँ पे 2 सेकंड्स की आप बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे बोल रहे हैं सर पिछले 2 मिनट से मैं आपको सुन रहा हूँ, आई हैव बीन लिसनिंग यू फॉर लास्ट 2 मिनट्स। तो यहाँ पे 2 मिनट आपके पास कोई पार्टिकुलर मेंशन नहीं है, यानी इसका मतलब 2 मिनट का एक पीरियड बन गया आपके पास, 2 सेकंड का एक पीरियड बन गया। अगर आप बोलोगे सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 घंटे आपको स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करें। आप 4 बजे से देख रहे हैं, आप मॉर्निंग 3 बजे से देख रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ ऐसा कहा जनरल में कि आप पिछले 2 घंटे से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई काम लगातार जारी था और अभी भी वो लगातार चल रहा है, तो इसको बताने के लिए आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आप दूसरे फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय से। आपको मैं अगर बोलूँगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज़, आप बोलोगे मैं बहुत लंबे समय से आपकी लेक्चर को अटेंड कर रहा हूँ या वीडियो को देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टाइम भी एक ड्यूरेशन को बताता है। फॉर ए वाइल, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरीके से आप इसके साथ आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट उसके बाद यहाँ पे अब कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे अफर्मेटिव कंडीशन की बात करते हैं, यानी आप सभी को पता है
हर एक टेंस के अंदर आपके पास 4 कंडीशन होती हैं, एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और लास्ट पे आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। इसके अंदर भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे और कन्वर्जन भी करेंगे ताकि हमें ये वाला कंसेप्ट सही तरीके से समझ आ जाए। डी फ्रेंड एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने प्रेजेंट टेंस के अंदर जो भी हमने प्रेजेंट सिंपल की बात करी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की, या आज जो हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, अगर आपने ये 4 लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड करी है तो समझो आपका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कवर हो गया। सिर्फ आपको वहां पे विल और शैल का यूज करना है और पास्ट के अंदर आप वाज वर और हैड का यूज करना है। दूसरा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो आपको शानदार तरीके से यहां पे समझ आ जाएगी। तो चलो एक बार यहां पे देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम एफर्मेटिव बनाते हैं। और एफर्मेटिव बनाने के लिए रूल यही रहता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो सिंस और फॉर होता है वो टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे यहां पे अगर मैं आपको बोलूं, देखो एक किस तरीके से कंडीशन बता रहा हूं, यहां पे हिंदी पे जरूर लिखा है लेकिन ये इतने टिपिकल नहीं है, यहां पे मैं बोलने के लिए बता रहा हूं। देखो यहां पे मैंने कहा कि सूरज रट्टा मार रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कोई काम लगातार चल रहा है। डिफरेंट अभी प्रेजेंट के अंदर कोई काम लगातार चल रहा है, तो सूरज रट्टा मार रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सूरज इज क्रैमिंग। लेकिन डियर फ्रेंड अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो काम लगातार चल रहा है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि जो सूरज है या जो सूरज है सर, वो सुबह से क्या कर रहा है, रट्टा मार रहा है। तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक टाइम की बात करी, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी, जो पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग को इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सूरज हैज़ बीन क्रैमिंग सिंस मॉर्निंग, कि सूरज सुबह से क्या कर रहा है, रट्टा मार रहा है। तो इस तरीके से आप एफर्मेटिव को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे और मैं अच्छे तरीके से आपको एक समझा देता हूँ कि कहाँ पे आपको हैव बीन का यूज़ करना है और कहाँ पे आपको हैज़ बीन का यूज़ करना है। जब भी आप बात करें किसी प्लूरल सब्जेक्ट की, तो एक माइंड में बात रखें, आप उसके साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन का यूज़ करते हैं। अगर आप बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसके साथ आप हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ही शी जैसे इट या नेम की बात कर लेते हैं, तो उसके साथ आप किसका यूज़ करते हैं, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड यहाँ पे एग्जांपल आप सभी के लिए लाई है ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे सर आप कब से पढ़ा रहे हो, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स। डियर फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई काम पास्ट के अंदर शुरू हुआ था और अभी भी वो काम चल रहा है। सपोज करो आपने पिछले 5 साल से क्या करा था, पढ़ाई शुरू करी थी और अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 साल पास्ट में आपने शुरू करा और अभी भी किसी काम को हम कर रहे हैं, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स, आपके पास ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 2015 से आप पढ़ा रहे हैं, 2016 से आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास एक 5 साल का एक ड्यूरेशन है, पीरियड है, तो उस टाइम पे आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद है ही हैज बीन सर्चिंग फॉर जॉब सिंस 2015। इसी तरीके से दे हैव बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 20 ईयर्स। We have been learning English language for last 2 months. She has been reading since morning. You have been preparing for exam since 2018. I have been playing cricket since afternoon. I have been gossiping for 2 hours. My mother has been taking this medicine for last 5 years. पिछले 5 साल से मेरी मम्मी इस दवाई को ले रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव बनते हैं, तो यहाँ पे आपको हैज़ और हैव के बाद नॉट का यूज़ करना है। दूसरा का रूल सेम रहेगा और उसके अंदर कोई भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सभी को आता है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स, मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। He has not been searching for job since 2015, यानी वो जॉब की तलाश 2015 से नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। They have not been working in company for 20 years, वह लोग पिछले 20 साल से कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, यानी यहाँ पे क्वेश्चन को पूछना है तो किस तरीके से आप कन्वर्ट करें। अगर आपके पास एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, उसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो वहाँ पे आप हैज़ हैव का यूज़ पहले करेंगे। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट के मुताबिक आप हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ तो करेंगे और उसके बाद आप वर्ब की आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस दूसरा है उसका यूज़ करें, जैसे हैज़ ही बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से पढ़ा रहा है लड़का। उसके बाद हैव दे बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 डेज, क्या वे लोग पिछले 2 दिन से खेती में काम कर रहे हैं, क्या खेत में काम कर रहे हैं क्या।
उसके बाद हैज शी बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह लड़की अभी यानी मॉर्निंग से खाना बना रही क्या, यानी क्योंकि उसने मॉर्निंग के अंदर खाना बनाना शुरू करा था। डियर फ्रेंड स्टिल वो अभी तक खाने को बना रही है, तो इसका मतलब पास्ट के अंदर कोई काम शुरू हुआ था और अभी अभी चल रहा है, उसको बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 10 ईयर्स, हैव यू बीन गॉसिपिंग, गॉसिपिंग का मतलब होता है गपशप करना। हैव यू बीन गॉसिपिंग सिंस आफ्टरनून, हैज़ योर ब्रदर बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या आपका भाई पिछले 2 घंटे से काम कर रहा है क्या। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं डियर फ्रेंड। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी आप सही तरीके से समझने की कोशिश करें। हैज़ हैव के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको ये कंसेप्ट आता होगा क्योंकि पिछले 3 टेंस के अंदर मैं इसको पढ़ाते आ रहा हूँ, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इनको समझने के लिए। तो हैज़ हैव के बाद आप सब्जेक्ट किसी की बात करें, अकॉर्डिंग टू हैज़ अगर बात करें तो ही लगेगा, शी लगेगा, इट लगेगा, नेम लगेगा। हैव की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लूरल या फिर आई वी यू दे लगेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नॉट का यूज़ करना है, दूसरा रूल वहाँ पे सेम रहेगा और इसके अंदर आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाना है। बात करें एग्जांपल की तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स, क्या मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैज़ शी नॉट बीन सर्चिंग फॉर जॉब सिंस 2015, क्या वो 2015 से नौकरी की तलाश नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो इंटरोगेटिव बन रहा है लेकिन उसके अंदर हम नेगेटिव सेंस को भी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हैव दे नॉट बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 20 ईयर्स, क्या वो लोग पिछले 20 साल से कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। डियर यहाँ पे कन्वर्जन को देखते हैं कि किस तरीके से आपको एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में बदलना है। सपोज करो आपके पास ये सेंटेंस आपका एफर्मेटिव के अंदर है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से खेल रहा है। और फॉर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात है, तो ड्यूरेशन के लिए बात होती है जब भी, तो तब आप फॉर का यूज़ करते हैं। अगर आपका इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको कन्वर्ट करने को कहा, उसकी कन्वर्जन करनी हो, तो तब आप यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की कैसे कन्वर्जन करेंगे। आप कहेंगे, आप देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले आप रूल को देखें, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो पिछले 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। उसी तरीके से दे हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से शोर कर रहे हैं या वो बच्चे जो हैं वो सुबह से शोर कर रहे हैं। तो इसका अगर आपको यहाँ पे इसको चेंज करके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ढालना हो तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हैव दे नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएं, यहाँ पे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर लगाएं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट बात करते हैं और अच्छे तरीके से इस एक और रूल की बात करते हैं। देखो ये रूल भी आपको समझना है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, अगर आपको यहाँ पे मुझे पूछना कि सर आप इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे हाउ लॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश सर, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 4 ईयर्स। इस तरीके से बात करें, यानी आप कब से कितने समय से आप किसी काम को कर रहे हैं उसको बताने के लिए आप इसका यूज़ करें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 8 ईयर्स, मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन, आप बोलोगे राइटिंग, वो लड़की कब से लिख रही है, तो मैं बोलूँगा शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस येस्टरडे, वो कल से लिख रही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, तो वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस सिंस 2019 से हम कोरोना वायरस से फेस कर रहे हैं जिसने यहाँ पे अभी बड़ी भगदड़ मचा के रखी है। उसके बाद डिफरेंट और एक अच्छे रूल की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो ये रूल इस तरीके से है कि अगर आपको यहाँ पे कभी ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर आपको बताना हो तो ये वाली कंडीशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आप देखो एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप बोलोगे सर जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है तब से मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस, अगर ऐसे सेंटेंस आपको पूछे जाएँ तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एवर सिंस का मतलब होता है जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो एवर सिंस के बाद किसी भी सब्जेक्ट की बात करें लेकिन उसके बाद हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करें। एग्जांपल में देखें, एवर सिंस आई कंप्लीट नहीं यूज़ किया मैंने, आई कंप्लीटेड यूज़ किया, तो यहाँ तक हमारा रूल सेटिस्फाई होता है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एवर सिंस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे हम बात करें आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, मैं तब से क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रिपेयर के साथ आईएनजी का यूज़ किया, उसके बाद हमने पूरे सेंटेंस को कंप्लीट किया। एक और एग्जांपल को देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वॉचिंग मूवी, वह लड़की कब से मूवी देख रही है, तो आप क्या बोलोगे, एवर सिंस शी केम एट होम, जब से वे घर पर आई है तब से वो मूवी को देख रही है। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन को भी समझते हैं।
उसके बाद डियर फ्रेंड ये वाली एग्जांपल है, मैंने आपको यहाँ पे टेंस का पीडीएफ भी एक एक्सरसाइज का शेयर करा है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आई होप आप सभी को मिल गया होगा डियर फ्रेंड। उसके अंदर अगर आप सभी जो एग्जाम्पल है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिनके आंसर मैं आपको दे दूंगा 2 दिन के अंदर, तो एक बार उनको प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपने आंसर को भी टैली करना कि आपके आंसर सही हैं। और बाद में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को भी डिस्कस करेंगे लाइव, तो उनको ऊपर भी देखेंगे। आई हैव बीन वर्किंग हर फॉर मैनी ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स। यानी यहाँ पे देख लें, आई हैव बीन नोविंग हर फॉर मैनी ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है और आपको फाइंड करना है कि किस तरीके की ये सेंटेंस करेक्ट बना जाता है। आई होप डियर फ्रेंड्स आज के लिए आपकी लेक्चर छोटी सी लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल थी और आप सभी ने अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करा होगा। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपके एक रिविजन के तौर पर ये वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर पॉसिबल हुआ तो आज शाम को 5 बजे आपका मैराथन होगा, और जो मैराथन किसके ऊपर होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर होगा। मैं गारंटी देता हूँ जिस तरीके से आपने नरेशन के अंदर अच्छा इंटरेस्ट दिखाया था डियर फ्रेंड, उसी तरीके से आपको वहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी मैं ट्रिकी वे से समझाने वाला हूँ। दुनिया का कितना भी लंबे से लंबा और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क क्यों ना हो, उसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद एक दूसरी छोटी वीडियो लाएंगे, जो बचे कुछ रूल जो होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के, उनको भी हम कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड इस मॉर्निंग में आप सभी से मिलकर अच्छा लगता है। वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत होगी, समझो आधा काम हो गया। डियर फ्रेंड एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, डियर फ्रेंड आप सभी बोलते हैं सर कभी कभी आप लेक्चर ज़्यादा बनाते हैं, लंबी बनाते हैं, कभी स्पीड का इशू होता है। एक बात मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। मैं अपना नहीं सोच रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं इतने लंबी लेक्चर, 5 लेक्चर मैं दिन को लेता हूँ अनअकैडमी अपने पर्सनल, और उसके बाद आप सभी के लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से बेनिफिट मिल पाए। डियर फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, जितना जल्दी आप इनके ऊपर काम करेंगे डेफिनेटली उतने जल्दी हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे, उसके बाद रिवीजन कर पाएंगे। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे तरीके से अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका भी कोऑपरेशन चाहिए। मैंने एक्सरसाइज आप सभी के साथ शेयर भी करी है, आप उन एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करें, और जहाँ पे भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और मैं पर्सनली वहाँ पे आपके जो वीडियोस के अंदर जो कमेंट होते हैं उनका आंसर भी देता हूँ। कल की एक्सरसाइज का आंसर वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है। आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे थर्ड फॉर्म के ऊपर ही वो पूरी की पूरी वहाँ पे क्या थी, बेस थी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को ये अच्छा लेक्चर लगा होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और अगले वीडियो के लिए भी मैं आपके लिए अच्छे तरीके से क्वालिटेटिव कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।